पाकिस्तान के नाम पे सबसे बड़ा मजाक आज तक का क्या है? अमेरिकन नेवी सील डिड एन ऑपरेशन इन द jurisdiction of Pakistan without taking help of Pakistan's army, without even informing Pakistan's army and government, and they killed several people and took one person with them and the dead body with them. No rules to this thing. पाकिस्तान के नाम पे सबसे बड़ा मजाक आज तक का क्या है कि अमेरिका पर हमला किया एक आदमी ने, ओसामा बिन लादेन, ठीक, वो गायब हो गया अपनी कंट्री से। अमेरिका ढूंढ रहा है, अंत में पाकिस्तान में मिला और पाकिस्तान को ही नहीं पता था। भले सरकार जैसा बोलती है, पता तो होगा ही मेरे ख्याल से। अमेरिकन नेवी सील डिड एन ऑपरेशन इन द jurisdiction of Pakistan without taking help of Pakistan's army, without even informing Pakistan's army and government, and they killed several people and took one person with them and the dead body with them, and they didn't even ask Pakistan government about their approach to it. क्या शान बची देश की? आपके देश में दूसरा देश आके पूरा ऑपरेशन करके आपका आदमी उठा के ले गया, आपसे पूछा तक नहीं, और आप कह रहे हो कि वर्ल्ड के मैप में एक कंट्री का नाम है पाकिस्तान। कंट्री का है ये? When you don't have any sovereignty, when you can't stop any country from entering your country and taking such steps, doing such operations, you are left with no sovereignty at all. और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चाह रहा है, कर नहीं सकता, because when you are taking such loans, with every loan you are accepting such conditions, और उतने लंबे लंबे कागज होते हैं, उस पे हजारों लाइनें लिखी होती हैं। हम लोग तो व्हाट्सएप पे भी जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा, अरे बाप रे, 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 अच्छा आई एग्री खत्म करो यार, कौन पढ़ेगा, इतना कौन पढ़ता है? एक ही बात है, भरोसा है, सबने किया है, ठीक ही होगा, और सबने ऐसे किया है। जैसे भगवान की बात होती है, लोग बोलते हैं यार सब मानते हैं कुछ तो होगा। इसका जवाब फिलोसफी में क्या है? सब मानते हैं क्योंकि सब मानते हैं, बस, सो सिंपल। क्योंकि सब मानते हैं इसलिए सब मानते हैं, क्योंकि किसी ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, सबने आई एडमिट किया, तुरंत आई एग्री किया, और ये बेचारे पढ़ के भी क्या करेंगे, अंत में आई एग्री करना है, और उस पर लिखा हुआ कि हम अपना एयरबेस बनाएंगे, हमारे हवाई जहाज जाएंगे, यहाँ पेट्रोल भरवाएंगे, बम गिराएंगे, यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे। पाकिस्तान वाले कहते हैं ये ठीक नहीं लग रहा है, कहते हैं ठीक है चले जाते हैं वापस, ओके बाय बाय। नहीं रुको 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 रुको, ये भी ठीक ही लग रहा है, हाँ पढ़ो आगे पढ़ो, और अंत में आई एग्री, सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अमेरिकन ऐसे बोलते हैं ना, वी हैव मेड फुल ऑफ पाकिस्तान, ऐसे करके बर्बाद कर देते हैं कंडीशंस लगा लगा के, कुछ नहीं बचता उसके बाद। यू आर ए कंट्री, क्योंकि 200 में आपका नाम है, 200 कंट्रीज में, बट यू डोंट रिमेन ए कंट्री बिकॉज यू डोंट हैव ए सोवरेनिटी, एंड एनी स्टेट विदाउट सोवरेनिटी इज नॉट ए स्टेट। इसलिए कहते हैं इस मामले में अपनी सरकार इस समय ठीक काम कर रही है। भाई अपने पैर पे खड़े हो जाओ, फाइनेंशियली मजबूत रहोगे तो ठीक से बात कर पाओगे। सीधे आंख में आंख डाल के बात करनी है देश के साथ, किसी आंख में आंख डालने का मतलब बराबरी के स्तर पे, क्यों आप लोगों का हार्मोन ऐसा ना, कुछ और मतलब निकालने है इसमें। ये नहीं कि नीचे नजर झुका के बात कर रहे हैं, इक्वल लेवल पर। एंड इफ यू वांट टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इतना इंडिपेंडेंट कि कोई चूना कर सके। अब देखिए परसों कितना कमाल कर दिया, रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बाइडेन सो नहीं पाया होगा कल रात को कि डॉलर के अलावा किसी और में ट्रेड होगा। देखिए 100 साल बाद सोचो कि अमेरिका और रशिया रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, कितना मजा आएगा। अमेरिका कह रहे कि 50 पैसे अलग से दो भाई, कम पड़ रहे हैं, फिर रशिया ने अठन्नी उछाली उसकी तरफ कि लो अब बराबर हुआ। ऐसे गांवों में क्या होता है, अभी भी सरकार, द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग वेरी हार्ड टू गिव
the loans through banks to the peasants or the farmers. But the reality till date is very different. जब गांव में किसी को पैसा चाहिए होता है ना, फिर वो साहूकार के पास जाता है, और साहूकार लिखते नहीं है, एक सफेद कागज पे उसका अंगूठा लगवाते हैं, बस दैट्स इट। फिर उस पे लिखते हैं कुछ कुछ, एंड द इंटरेस्ट कैन बी 5%, इवन 7%, 8% per month, which happens to be around 60, 70, 80, 90, 100% per annum. This is what happens in the villages. And this happens when the person who is in survival crisis does not have any other sources. So he has to accept all the conditions you put. In the same way, when a country becomes like Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, they are in crisis, no one is willing to pay them. Why would someone give the money? Because they are very sure the money will not come back. तो पैसा वही देगा जिसके अंदर पैसा निकालने की ताकत हो, कि मैं तो निकाल लूंगा भाई पैसे, ले पैसे निकाल तो हम लेंगे. एंड देन दे पुट सम कंडीशंस ऑन दिस लोन, और वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग taking some parts of their sovereignty in your name.